बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम व क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़ास उस साबिक़े सैर कुर्ब खुदा औहद कामिलियत पे लाखो सलाम, साया मुस्तफ़ा माया इस्तिफ़ा इज़्ज़ो नाज़ खिलाफत पे लाखो सलाम, यानी उस अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बाद रसूल सानी असनैन हिजरत पे लाखो सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन चश्म गोशे वज़ारत पे लाखो सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखो सलाम, फ़ारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखो सलाम, तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी जान शान खिलाफत पे लाखो सलाम। बरादरान इस्लाम, आपके सामने इस दौर की एक तारीख़ी किताब का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। इस दौर के दो फितने बड़े आम हैं, एक फ़ितना तफ़ज़ीलियत है, दूसरा फ़ितना तफ़सीख़ियत है। यानी अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो बातनी बिला फ़सल खिलाफत है, जो वलायत की शान है, उसका इनकार करना और कहना कि वो सियासी खलीफा है, बातनी नहीं है, और बातनी बिला फ़सल सिर्फ मौला अली हैं, ये एक बहुत बड़ा फितना है, एक दलालत है, एक राफ़ियों की चाल है जो हमारे अंदर सुन्नियत के ख़िलाफ़ के अंदर लोग और मोहब्बत अहले बैत और मकाम मौला अली शेर खुदा के बहाने से दाखिल कर रहे हैं। दूसरा है तफ़सीक़ियत का फितना कि मुशाजरात सहाबा को छेड़ कर सहाबे जुमलों से फ़ीन की तौहीन करना, यानी अमाइशा सिद्दीक़ा, तलहा, ज़ुबैर, हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, हज़रत अमर बिन आस, हज़रत अबू मूसा अशरी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनकी तौहीन करना, ये दो फितने बहुत आम हैं। अहले सुन्नत को इनसे बाखबर रहना चाहिए। जो लोग ये काम कर रहे हैं, किताबी काम कर रहे हैं इस दौर में, वो बहुत मुश्किल है। एक तो महंगाई बहुत है, फिर वो मगज़मारी करना ये हर बंदे का काम नहीं है। हम कितना मुताला करते हैं ये हम जानते हैं, किताब पढ़नी कितनी मुश्किल है, किताब लिखनी कितनी मुश्किल है, कितना ख़र्च है हम जानते हैं। बहुत अफसोस होता है जब लोग फ़ौरन PDF का मुतालबा करते हैं। हमें कुछ शर्माना चाहिए कि हम अपने मसलक के दिफा के लिए हम 1000-2 भी खर्च नहीं कर सकते। जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, उनकी यही हौसला अफजाई है कि हम फ़ौरन कहें जी PDF के अंदर है, PDF के अंदर है। वो अल्लाह के बंदो कुछ ख्याल करो, इस अंदाज से उनके साथ तावन करो। अगर वो 200-400-500 ज़्यादा लेते हैं तो वो किस लिए लेते हैं? ख़ुद हमारे पर लगाने के लिए, दोबारा अहले सुन्नत के काम पे लगाने के लिए लेते हैं। इस वजह से हाथ में पकड़ के जो किताब पढ़ने का मज़ा लुत्फ़ है या दरस देने का, वो PDF के अंदर तो नहीं है। तो लिहाजा ये किताब जिसका मैं तारफ़ करवाने लगा हूँ, इस किताब को हर ख़तीब याद करे, हर नक़ीब याद करे, नात ख़ान इसको पढ़ें, आइमा मसाजिद पढ़ें, सबकन पढ़ें, इससे दरस दें और इस किताब को याद करें, हिफ़्ज़ करके अपनी तकरीरों के अंदर अपने अंदाज में खुलासातन बयान करें, ताकि ये जो फितना इसका सर कुचला जाए कि सियासी खलीफा और बातनी खलीफा। और ऐसे जो 2 नंबर लोग हैं सुन्नियत के रूप के अंदर, ये भेड़नुमा भेड़िए हैं, इनको पहचानिए। कोई भी मुसलमान, कोई भी सुन्नी मोहब्बत अहले बैत, मकाम अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत का मुखालिफ नहीं हो सकता। लेकिन शुरू से राफ़ज़िय्यत जो है वो मकाम अहले बैत को गलत इस्तेमाल करते हुए, वो अहले सुन्नत की शराफत से नजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, वो अहले बैत की मोहब्बत और मकाम को गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी जो गलाज़त है, खबासत है, वो आम करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। मोहब्बत अहले बैत भी ज़रूरी, ज़िक्र अहले बैत भी ज़रूरी, लेकिन अहले सुन्नत के तरीक़ के मुताबिक करना पहले ज़रूरी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़रूरी। ये किताब जिसका मैं तारफ़ करवाना चाहता हूँ, ये इस वक्त के जो 2 फितने हैं, एक ज़हूर अहमद फैज़ी बेफैज़ और दूसरा मिर्ज़ा जहलमी जहनमी, ये 2 जो राफ़ज़ियों के इस वक्त एजेंट हैं और मुहक्किक हैं और इमाम आज़म हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से 2 हस्तियाँ बड़ी नुमायाँ हैं, अल्लामा आतिफ़ सलीम नक्शबंदी साहब और मोहतरम फ़ैसल ख़ान रिज़वी साहब। ये 2 हस्तियाँ बहुत ज़्यादा काम लिखाई का कर रही हैं, तहरीरी काम कर रही हैं, तफ़सीक़ियत का भी रद्द कर रही हैं, हज़रत मुआविया का भी दिफ़ा हो रहा है और अफ़ज़लियत के अक़ीदे का भी दिफ़ा हो रहा है। तो ये ज़हूर अहमद फैज़ी बेफैज़ की गुमराह कुन किताब अल खिलाफतुल बातिनिया और दूसरी शरह अस्नुल मतालिब, इनका तहक़ीक़ी जायज़ा है और नाम इसका है अनवारुल जलिया फ़ी नक़दी किताबिल खिलाफतिल बातिनिया, यानी शेख करीमैन की खिलाफत बातिनी बिला फ़स्ल और आलमियत, उसको साबित किया गया है। और अपने मौजू पर तारीख़ इस्लाम की मुनफ़रिद किताब है, इल्मी तहक़ीक़ी दस्तावीज़ है और इसके अंदर कुरान से, हदीस मुबारक़ा से और अक़वाल सूफ़िया से, ख़ुद औलिया के अक़वाल से साबित किया गया है कि अबू बकर उमर सिर्फ ज़ाहिरी खलीफा नहीं थे, वो बातनी भी बिला फ़सल थे। उनका फैज़ सलासिल सूफ़िया के अंदर भी जारी है, शजरा तरीक़त के अंदर भी उनका फैज़ जारी है। वो सूफ़ी भी हैं, वो वली भी हैं, वो वलायत के अंदर भी उनका पहला मकाम है। और यहाँ तक इसके अंदर साबित किया गया है कि मौला अली शेर खुदा को रसूला के बाद बातनी फैज़ अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी मिला है। और इस किताब के अंदर उनकी आलमियत भी बयान की गई है कि अबू बकर उमर तमाम सहाबा में रसूला के बाद ज़्यादा
इल्म वाले भी थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमों को ही अपना वली बनाता है। तो जिसका इल्म के अंदर, तक़वे के अंदर बुलंद मुकाम होगा, उतना ही वो बड़ा वली होगा। जिस तरह इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अफ़दलुल औलिया मुहम्मदीयीना बअदल अंबिया वल मुरसलीना अबू बकर व उमर उस्मान व अली। तो ये ऐसे ये जहल या मक्कार लोग हैं कि वाज़े तौर पर जब रब ने फरमाया वसयजन्नबु हल अत्क़ा, और इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ ही है, तो वली होते ही वो है जो अल्लाह के यहाँ जिसका बुलंद मकाम हो, जो बातिन के लिहाज से, तक़वा के लिहाज से बुलंद हो। रसूलुल्लाह ने मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक़ को खिलाफत ज़हरी मिलने से पहले अता कर दिया, तो मुसल्ला देना भी आपकी खिलाफत बिला फसल बातनी की दलील है। फिर सानिया सनैन आपकी खिलाफत बिला फसल बातनी की दलील है, जिसको मौला अली भी पेश कर रहे हैं कि ये सानिया सनैन हैं, ये दो में से दूसरे हैं। तो वो सिर्फ ख़ास गार के अंदर ही नहीं, सहाबा समझे हैं कि ये मकाम के अंदर, बातनी मकाम के अंदर भी अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह के बाद, नबियों के बाद इस उम्मत में बिला फसल हैं और दूसरे हैं। इस वजह से करके इस किताब के अंदर इस बात को, इन मसाइल को बयान किया गया है। इस किताब को हासिल करें जल्दी से जल्दी और पढ़ें, बार बार पढ़ें, बयान करें। और ऐसे जो लोग हमारे अंदर मक्कार फ्राडिये जो अहले सुन्नत को राफ़ज़ियत की पटड़ी पे चढ़ाना चाहते हैं, इनके मकर फ्राड और जो दजल है उससे अवाम को, अवाम अहले सुन्नत को आगाह करते रहें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने मसलक और दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो काम करते हैं उनसे तावन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोई भी साथी PDF का मुतालबा ना करे, इस किताब को पैसे लगा के हासिल करें, पैसे लगा के, और इन लोगों के साथ तावन करें। ये जो भी लेते हैं इनके अपना भी निज़ाम है और फिर उन्होंने किताबों पे लगाना होता है, इसलिए कोशिश करें, लोगों के साथ तावन करें, शुक्र अदा करें। इस नफ्सी के दौर के अंदर, मसरूफियत, गफलत, सुस्ती, कहली के दौर के अंदर, कि जिस दौर में कोई मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। बड़े बड़े मुहक्किकीन जो किताबें लिखते थे, आजकल वो जनाब सिर्फ सारा दिन मोबाइल से खेलते रहते हैं। तो इस दौर में जो लोग अपने सारी मसरूफियात छोड़ के, ये मोबाइल की जो लज्जत है इसको छोड़ के, जो आज भी सैकड़ों किताबें हासिल करके खंगाल कर हमारे लिए किताबें लिखते हैं, अर्क-रेज़ी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। अहले सुन्नत के अंदर ये बहुत कमी है। मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रोने को रोया था। वो उन्होंने कहा था कि सुन्नी बहरे क़वाली और रस, नजदी बहरे तसनीफ़ात व दरस, खर्च सुन्नी बार कबूर खान का, खर्च नजदी बार उलूम व दरस का। नजदी का सारा खर्च दरसगाह पे हो रहा है, किताबों पे हो रहा है, और हमारा सारा खर्च पीरों पे, क़वालों पे और इन फुसाक फुजार नकीबों पे, नात खानों पे हो रहा है। जो उलमा हैं, जो मदारिस हैं, जो मुसन्निफ़ीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उनके साथ कोई तावन करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि हम अपनी शौमेंट चाहते हैं, अपनी नामवरी चाहते हैं। जहाँ हमारी नामवरी होती है हम लाख रुपया भी फ़ौरन दे देते हैं। जहाँ अंदर आके तन्हाई में कोई हमें कहता है कि मैं आलिम दीन हूँ, मेरा ये मसला है, हमारे ये मसाइल हैं, उस वक्त उसको देना बहुत मुश्किल होता है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन के लिए, मसले के लिए इखलास कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।